सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन हॉरिजन्स। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एपिसोड 14 के बारे में। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डॉट को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बहुत कोशिश करता है एयरशिप को फिर से ठीक करने के लिए, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो एयरशिप के रिवॉर्डिंग को रोक नहीं पाता और अपनी सारी उम्मीद को खो देता है। और तभी फेरेडी कहता है हमारे एयरशिप के इंजन में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसके बदौलत हम रिवॉर्डिंग को बंद किए बिना भी एयरशिप को उड़ा ले जा पाएंगे। तो ये सारी बातें डॉट सुनता है और चिल्ला के फेरेडी से कहता है ऐसे तो हम एयरशिप को उड़ा ले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद एयरशिप क्रैश हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर मड्रक कहता है ठीक है, तुम शांत हो जाओ और फिर से एक बार ट्राई करो, और लीको तुम मेरे साथ चलो, मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए चलते हैं। तभी यहाँ पर फेरेडी को नॉक्टाउल बुलाता है और नॉक्टाउल फेरेडी को दिखाते हैं वहाँ पर बहुत सारे मैग्नेटॉन्स इकट्ठे होकर रखे हैं, और इन मैग्नेटॉन्स की बदौलत ही एयरशिप में ना ही कोई सिग्नल है और ना ही वो रिवॉर्डिंग हो रहा है। रिवॉर्डिंग का मतलब लोडिंग तुम लोग पकड़ सकते हो। और तभी फेरेडी यहाँ पर चार्जर्ड को फ्लेम थ्रोवर करने के लिए बोलता है और चार्जर्ड फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल कर देता है और एक ही फ्लेम थ्रोवर में सारे मैग्नेटॉन्स वहां से हट जाते हैं। तभी यहाँ पर डॉट डोनट खा रहा था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था वो डोनट। और तभी डॉट देखती है कि उसके कंप्यूटर पे सिग्नल वापस आ चुका है और यहाँ पर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर फेरेडी अपने स्मार्टफोन पे सिग्नल वापस आता देख मैग्नेटॉन का पीछा करना शुरू कर देता है। तो अब हमें दिखाया जाता है फूको को और रॉय को। रॉय का तो तुम्हें पता ही है, वॉटल को ढूंढ रहा था और उसे पता था वॉटल यहीं पर ही आसपास उसे मिलेगा, तो यहाँ पर उसके सामने वॉटल आ जाता है। तभी यहाँ पर फ्लाई काइड एंड थीम आ जाता है एपिसोड का, और यहाँ पर रॉय और फूको को नजर रख रहे थे वॉटल के ऊपर। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वॉटल बहुत दुखी हो रहा था। वो अपने वॉटल दोस्तों को आसमान में उड़ता हुआ देख के ना बहुत ही उदास हो जाता है, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था। क्यों, ये सब तो रॉय और फूको को नहीं पता था। तो रॉय ये सब देख के बहुत ही दुखी हो जाता है। तभी फूको के सामने कुछ कॉम्बीज आते हैं और फूको को उनके साथ खेलने जाता है, लेकिन कॉम्बीज फूको को देख के डर जाता है और वो लोग शोर मचाना शुरू करते हैं। अब उनकी शोर की आवाज़ सुन के बेस्पी क्वीन वहाँ पर चले आते हैं और फूको को टारगेट बनाता है। उसको ऐसा लगता है फूको को मेरे बच्चों को सता रहा है, तो उसे मारना चाहिए। तो फूको बहुत जोर से चिल्ला रहा था बेस्पी क्वीन को देख के। तो रॉय कहता है फूको को ज़्यादा शोर मत करो। तो रॉय पीछे घुरता है और देखता है कि फूको के पीछे कई सारे बेस्पी क्वीन कॉम्बीज वगैरह पड़े हुए हैं, तो उन्हें देख के वो भी भागने लग जाता है। अब यहाँ पर वॉटल देखता है कि फूको को रॉय के पीछे कॉम्बीज और बेस्पी क्वीन हमला कर रहे हैं, तो उन्हें देख के वॉटल भी भागता है। अब इसी भागम भागी में उनके सामने एक नदी आ जाती है और रॉय और फूको को उस नदी में गिर जाते हैं। अब तुम्हें पता ही होगा बेस्पी क्वीन मतलब मधुमक्खियों को पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर रॉय और फूको को पानी के ऊपर से देखता है कि वॉटल उन्हें घूर रहा है, तो उनसे हाय हेलो करते हैं वॉटल से और वो लोग ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर ऊपर आने के बाद रॉय वॉटल से बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन वॉटल वहाँ से भाग जाता है। तो रॉय उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन किसी भी तरह वो पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जो अपना वॉटल है वो नदी के किनारे पे जाके रुक जाता है, क्योंकि वो कहीं और जा भी नहीं सकता और उसको उड़ना भी नहीं आता। अब यहाँ पर रॉय अपने बैग से एक ओरनबेरी को बाहर निकालता है, वॉटल को दे देता है खाने के लिए। वॉटल बहुत मस्ती से उसे खाता है और रॉय का दीवाना हो जाता है और रॉय की सारी बातें सुनने लग जाता है। अब यहाँ पर रॉय वॉटल से कहता है तुम अब उड़ पाओगे, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। तो वॉटल ये सब बातें सुन के तो बहुत ही खुश हो जाता है। अब जो अपना रॉय है वो क्या करता है, वो वहाँ से उठता है और अपने सारे कपड़े वपड़े खोल लेता है और भाग के चले जाता है नदी के पास और वहाँ पर जाके वो कूद देता है। अब फूको को और वॉटल ये सब देख के पागल हो गए थे, यार ये बंदा कैसा है भाई, पागल है ये। तभी यहाँ पर जो अपना रॉय है वो अपना मुंह बाहर निकालता है और वॉटल को कहता है कम ऑन वॉटल, तुम भी आ जाओ मेरे साथ। अब यहाँ पर वॉटल ये सब देख के भाई सदमे में आ जाता है, ये बंदा क्या कह रहा है, मुझे पानी से एलर्जी है, मैं उड़ नहीं पाता, मैं वहां पर कैसे जाऊंगा, मैं नहीं जाने वाला, भाई तू ही रहे वहां पर। तो इस सीन में हमें दिखाया जाता है मडक और प्यारी लीको को, जहां पर उनके पोकेमॉन्स मतलब स्पेरिगाटिटो और रॉकरब बहुत ही मस्ती से खेल रहे थे। अब यहाँ पर मडक लीको से थैंक्स कहता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में डॉट को उसने पिकनिक में शामिल किया था। अब यहाँ पर लीको कहती है नहीं, शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, डॉट ग्रूमिंग क्लासेस का बहुत बड़ा फैन है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मेरे बहुत काम में मदद दिया है, वो मुझे स्ट्रेंथ देता है जो मेरे डैड मुझे दिया करते थे। अब यहाँ पर मड्डक कहता है हाँ, हमारे राइजिंग वोल्टिगस का काम यही है, एक साथ रह के एक दूसरे का हौसला बढ़ाना। वो देखो हम शहर में पहुंच चुके हैं, चलो जल्दी जल्दी खरीदारी करते हैं, फिर अगर हमारे हाथ में थोड़ा वक्त बचता है तो हम लोग आइसक्रीम खरीदेंगे और उसको खाएंगे। तो यहाँ पर लीको आइसक्रीम की बात सुनते ही बहुत ही ज्यादा खुश जाती है और लीको के साथ साथ उनके पोकेमॉन्स भी खुश जाते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फेरेडी को, जो उन मैग्नेट्रॉन का पीछा अब भी कर रहा है। तभी फेरेडी के फोन में एक कॉल आ जाता है जो होते हैं ऑरियो का। ऑरियो कहती है जो अपना डॉट है उसने फिर से रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी एयरशिप में, तुम जल्दी जल्दी चले आना अपने काम खत्म करके। तो फेरेडी कहता है ठीक है।
तभी हमें दिखाया जाता है मर्डक और लीको को, जहाँ पर उनका खरीदारी खत्म हो जाता है, जहाँ पर उन लोगों ने कुछ सीक्रेट स्पाइसी मसाला को खरीदा है। लेकिन मर्डक को और दो चार चीजें चाहिए था खरीदने के लिए जो बाजार में नहीं मिल रहा था, तो वो लोग वापस जाएंगे। तो यहाँ पर वो लोग बातचीत कर रहे थे कि आइसक्रीम कितना टेस्टी था, तभी उनके पीछे दो चार पोकेमॉन उनके ऊपर नजर रख रहे थे। और यहाँ पर अपने रॉय भैया वर्टल को उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर तभी मर्डक और लीको चले आते हैं और यहाँ पर वर्टल जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन यार वो बहुत ही डर जाता है। उसको थोड़ा करेज चाहिए था, इसलिए अपना जो रॉय है वो क्या करता है, उसको करेज देने के लिए ऊपर चला जाता है और फिर से फूको के साथ एक साथ मिलकर जंप कर देता है। और यहाँ पर फूको को और रॉय जंप करने के बाद अपना वर्टल की आँख खुल जाती है और यहाँ पर वो बहुत गुस्से से अपने अंदर बहुत सारा करेज इकट्ठा कर लेता है और जो होगा देखा जाएगा, वो जंप कर देता है और सेफली लैंड कर लेता है। अब यहाँ पर सेफली लैंड करने के बाद रॉय और बाकी सारे बहुत ज़्यादा खुश जाते हैं, यस इसने फाइनली कर दिया। अब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है फेरेडिको जो शहर में पहुंच चुका है, उस मैग्नेटॉन का पीछा करते हुए एक गली में आया हुआ है। अब यहाँ पर गली में वो घुसता है और देखता है मैग्नेटॉन वहां पर खड़ा हुआ है और तभी उसके पीछे से एक और पोकेमॉन चला आता है जिसका नाम होता है बहम। एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है और दोनों पोकेमॉन दोनों छोर से चार्जर के ऊपर बहुत सारे अटैक्स करते हैं जो सीधा लगता है चार्जर के ऊपर। लेकिन अपना चार्जर भी फ्लेम थ्रोवर की मदद से थोड़ा बहुत उनको फाइट देने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हें पता ही है वो साइकिक टाइप पोकेमॉन है, वो अपने साइकिक पावर के जरिए चार्जर को बंद कर देता है, मतलब अटैक करने से रोक देता है। दूसरी छोर से जो मैग्नेटॉन है वो इलेक्ट्रो बॉल पे इलेक्ट्रो बॉल फेंके जा रहा था चार्जर के ऊपर, जिससे चार्जर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। अब यहाँ पर स्पाइनल को हमें दिखाया जाता है, स्पाइनल वो देख रहा है उसके कैमरे से और यहाँ पर जो उसका पोकेमॉन है बहम, वो साइकिक पावर के जरिए चार्जर को तो रोक के रखा था और स्पाइनल तो बहुत ही मज़े ले रहा था चार्जर के सब मार का। वो देखना चाहता है फेरेडी क्या कर सकता है, तभी फेरेडी गुस्सा हो जाता है और उसका आखिरी वेपन जो सबसे पावरफुल है, मतलब एक क्रिस्टलाइट चार्जर को वो इस्तेमाल कर देता है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, एक क्रिस्टलाइट मूव के जरिए तुम अपने पोकेमॉन को दो टाइप्स में इवॉल्व कर पाओगे। और यहाँ पर बहम का जो मीटियोर बीम था वो चार्जर का बाल भी बाका नहीं कर पाया और यहाँ पर चार्जर फुल गुस्से में था और स्पाइनल को पता चल गया कि फेरेडी के पास एक क्रिस्टलाइट मूव है। और यहाँ पर जो अपना फेरेडी है वो चार्जर को बोल देता है टेरा ब्लास्ट करने के लिए, जो चार्जर का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है और एक ही टेरा ब्लास्ट में जो अपना बहम था उसका सारा बहम खत्म हो जाता है पावरफुल होने का, वो एक ही शॉट में फैंट हो जाता है, मतलब मर जाता है। अब चार्जर का क्रिस्टलाइट हट जाता है और यहाँ पर स्पाइनल ने जो काम करना था कर दिया है, वो अपने पोकेमॉन को वापस बुला लेता है टेलीपोर्ट के जरिए और यहाँ पर बहम और मैग्नेटॉन टेलीपोर्ट के जरिए फिर से स्पाइनल के पास वापस चले जाते हैं। और यहाँ पर फेरेडी ढूंढता रहता है यार वो पोकेमॉन कहाँ पर गए, मिल क्यों नहीं रहा, मैं उनको खत्म करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो अपना स्पाइनल है वो मुस्कुरा है, उसको सब कुछ पता चल गया है यहाँ पर फेरेडी के बारे में। अब फेरेडी जा ही रहा था तभी वो देखते हैं यहाँ पर अपने हीरोज यहाँ पर वर्टल को उड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उड़ा नहीं पा रहे थे। तो फेरेडी उन्हें वापस ले जाता है एयरशिप में और एयरशिप में जाने के बाद ऑरियो फेरेडी से पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ पर थे। तो फेरेडी बोलता है कुछ नहीं, बस यहीं पर ही टहल रहा था। वो बोलता नहीं कि मैंने बैटल किया था कुछ पोकेमॉन के साथ। तो यहाँ पर डॉट का कॉल रहता है और डॉट कहता है कल सुबह तक रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगा और एयरशिप फिर से उड़ने लगेगा। तो यहाँ पर फेरेडी कहता है ठीक है भाई और उनके बहन लोग, कल हम उड़ने वाले अपने मंजिल की ओर। तभी यहाँ पर हमें रॉय को दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉय सोचता है वर्टल को करेज कैसे देगा, साहस कैसे देगा कि वो उड़े। तो यहाँ पर तभी वो बुरा लंडाओं को देखता है, जहाँ पर लंडाओं की फिशिंग एबिलिटी को देख के उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सारी रात उस पर काम करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर वर्टल अपने साथी वर्टल को देख के थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वो लोग उड़ रहे थे, वो बैठा हुआ था बेचारा। और यहाँ पर एपिसोड का हब टाइम हो जाता है, तो तुम लोग चाहो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। तो यहाँ पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुबह का माहौल है, हमारे सारे हीरोज वहाँ पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। डॉट के लिए भी उसके कमरे में खाना चला गया था, लेकिन अपना रॉय भैया वहाँ पर नहीं थे। रॉय कर रहा था फुल हार्ड वर्क वर्टल को उड़ाने के लिए। तभी वहाँ पर लीको चली आती है और कहती है रॉय तुम क्या खाना बना नहीं खाओगे क्या, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया गया है। तो यहाँ पर रॉय के खाने में आज कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको वर्टल को कैसे भी करके उड़ाना है। तो लंडाओ की उस फिशिंग रॉड को देख के उसने भी एक आइडिया आया था, उस आइडिया को लेकर वो चला आता है वर्टल के पास। वर्टल उस चीज़ को देखते ही यार सोचने में लग जाता है इस चीज़ से मैं कैसे उड़ूंगा, ये हर वक्त क्या मुझे ऐसे झुलाता रहेगा क्या इसमें बंद के। तो यहाँ पर वर्टल जब देखता है यार इस चीज़ से मैं उड़ सकता हूँ, तो यहाँ पर वो भी ट्राई कर लेता है, रॉय के ऊपर थोड़ा भरोसा दिखाता है और यहाँ पर वो पानी के पास जाते ही फिर से डरने लगता है।
तभी यहाँ पर लीको को फोन में एक मैसेज आता है जहाँ पर वो स्पाइसी मसाला जो मड्डक को नहीं मिला था बाजार से वो फिर से स्टॉक आ जाता है बाजार में, इसलिए वो चला जाता है शहर की ओर। यहाँ पर अपना जो रॉय है वोटल को उड़ाने की फुल कोशिश कर रहा था और वोटल अपना पूरा जोर लगा देता है उड़ने के लिए और वो जो उनके पंखों में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा था, मतलब उसके पास फाइनली वो ताकत आ गया था जिसके वजह से वो उड़ पाए और वो उड़ भी रहा था यार। फाइनली वोटल उड़ना सीख गया था और यहाँ पर एक हवा का झोंका आता है जिससे वो अपने वोटल साथियों के पास से उड़ के उस टेम्पल पे जाके बैठ जाता है और इसका फाइनली वो जो विश था उन लोगों के साथ उड़ने का वो पूरा हो जाता है। तब यहाँ पर मड्डक आता है और मड्डक आके देखता है और वो रॉय को शाबाशी देता है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे उस दोस्त ने मतलब वोटल ने उड़ना फाइनली सीख लिया। अब यहाँ पर रॉय को जाता हुआ देख के वोटल बहुत ही दुखी हो जाता है और उस टेम्पल से जंप कर देता है। अब यहाँ पर वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि वोटल उस टेम्पल से जंप करके आ रहा है उनकी ओर और जाहिर सी बात है उसने अभी तक ठीक से उड़ना नहीं सीखा है, फिर भी वो जंप कर दिया और पूरी कोशिश करके वो रॉय के पास आ रहा था। तभी मड्डक उनके बीच में प्यार देख के एक पोकेबॉल को रॉय के हाथों में दे देता है। तभी रॉय बोलता है मैं इस चीज का क्या करूंगा। तभी यहाँ पर वोटल को लोग देखते हैं जहाँ पर एक और हवा का झोंका आता है जिससे वोटल वो गिरने लगता है उस नदी के पास। अब यहाँ पर नदी में गिरते ही तुम्हें पता है उसको पानी से कितना ज्यादा परेशानी है, तो रॉय क्या करता है उस पोकेबॉल को फेंक देता है जो सीधा लगता है वोटल के शरीर में और यहाँ पर वोटल पानी से गिरने में पहले ही वो कैच हो जाता है रॉय की उस पोकेबॉल में। अब यहाँ पर रॉय भाग के जाता है उस पोकेबॉल को कैच करने के लिए और फाइनली उस पोकेबॉल को कैच कर लेता है और यहाँ पर वो उस पोकेबॉल में कैप्चर्ड हो जाता है। मतलब रॉय के टीम में एक और मेंबर बन चुका है जो है वोटल और यहाँ पर फेडी को दिखाया जा रहा है कैप्टन पिकाचू के साथ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लीको को, जहाँ पर लीको उस स्पाइसी मसाला को खरीदने के लिए शहर में पहुंच चुका है, लेकिन जहाँ का लोकेशन उसे बताया गया था उस लोकेशन में कोई भी दुकान वगैरह नहीं था। तभी उसके सामने आ जाता है स्पाइनल जिसकी वजह से टकराने की वजह से और नीचे गिर जाता है, उसका पॉकेडेक्स भी उसके हाथ से गिर जाता है। अब यहाँ पर वो पॉकेडेक्स को उठाने के लिए जाता ही है, तभी यहाँ पर चला जाता है बैम और तभी बैम लीको को वश में कर लेता है और थोड़ी देर बाद जब लीको की होश खुलती है अपने पॉकेडेक्स को देखती रहती है और यहाँ पर स्पाइनल ने उसके पेंडेंट को चुरा लिया है। असल में स्पाइनल यहाँ पर लीको को जानबूझ के फंसा के लाया है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।